हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदा ही बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। अब हम देखेंगे, तो देखते हैं कि रीडिंग क्या कहती है, डिवाइन हमें क्या बताते हैं। तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं मेरे एक बहुत प्यारे से व्यूवर हैं जिनका नाम है संपत राम पुनिया। तो संपत राम पुनिया जी, आपने मेरे चैनल को यूपीआई करके बहुत बहुत सपोर्ट दिया है, कई बार सपोर्ट किया है मेरे चैनल को, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने जो भी अमाउंट मेरे चैनल को दे करके मुझे सपोर्ट किया है, मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, इसके लिए ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होके जो भी अमाउंट आपने मेरे तरफ भेजा है वो आपके तरफ, आपके अकाउंट में ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होके डिपॉजिट हो। मैं एंजल से यही प्रार्थना करूंगी और माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो एक बार फिर से संपत राम पुनिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो। तो कार्ड्स के थ्रू सब कुछ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, सब कुछ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Two of Wands, Nine of Cups, Queen of Cups, King of Cups, okay, King and Queen दोनों ही आ गए इस रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। द स्टार, ओके। भाई कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है, जिसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। कोई बहुत बड़ी विश जिसको पाने के लिए आप काफ़ी मेहनत आपने की, काफ़ी लंबे समय से भटके हैं आप, वो विश आपकी पूरी होती हुई दिख रही है मुझे। द मून, ओके, द वर्ल्ड, द मून। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस, ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इसको यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं। सबसे पहला ही जो मुझे यहाँ पे मैसेज, बहुत ही अच्छा मैसेज रिसीव हुआ है, वो आपकी कोई बहुत बड़ी और कोई ऐसी इच्छा, कोई एक ऐसी विश जिसके सिवा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। कोई ऐसी विश पूरी होने वाली है जिसके लिए आप लंबे समय से जूझ रहे, अपनी ज़िंदगी से बहुत मेहनत आपने की है, वो चीज़ें आपकी टलती गई हैं। अब वो विश आपकी जाकर के पूरी होने वाली है। और ये कब पूरी हो रही है? जब आप बैलेंस हो गए, जब आपको उस विश की इच्छा ही नहीं रही। जैसे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड आपसे किसी चीज़ को, ब्रह्मांड ने किसी चीज़ को देने में आपको इतना ज़्यादा देर किया कि आप उस चीज़ के लिए अब बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड आपको देने ही तब जा रहा है जब आपने हर आसरा छोड़ दिया, हर चीज़ें छोड़ दी अपनी, कि अब शायद होप आपका यहाँ पे खो गया। लेकिन
आपका होप खोया है फिर, लेकिन अब इस समय आपको वो चीज़ें पूरी होने जा रही हैं। तो ये कुछ डिवाइन का इंटरवेंशन ही रहा होगा कि आपसे उन चीज़ों को छुड़ाया जा रहा था, इसीलिए इतना देर हुआ, लेट हुआ, आपको वेट करना पड़ा। तो ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है। देखिए यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी ऐसा मुझे लग रहा है, कोई ना खड़े खड़े ही फ्रीज हो गया। ये देखिए कोई, ये लोग ना खड़े खड़े ही जम गए। कोई ऐसे लोग हैं जिनसे आपका कुछ, तो आप लोगों के बीच में कोई तो यहाँ पे प्रॉब्लम, कोई तो लड़ाई झगड़े, कोई तो शत्रुता, या फिर कोई जेलसी ऐसी चल रही थी आपके हेटर्स के साथ। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ हुआ है कि हेटर्स खड़े खड़े जम गए हैं, यानी कि जैसे कोई इंसान फ्रीज हो जाता है, समझ ही नहीं आ रहा था कदम आगे बढ़ाना है, पीछे बढ़ाना है, क्या करना है, जैसे स्टक हो जाता है ना इंसान, कोई शॉक लग जाता है, जैसे तगड़ा सा झटका लग गया, ऐसा कुछ हुआ है। ये लोग खड़े खड़े जम गए और पलक झपकते ही सब खलास, यानी इनकी सारी मनसाएं, इनकी सारा जितना इन्होंने अपना प्लानिंग प्लॉटिंग जो कुछ भी करके तैयारी करके गए थे पूरी तरीके से, वो सब कुछ यहाँ पे एक सेकंड में ध्वस्त हुआ है। ये जो भी आपकी ज़िंदगी में है, जिन्होंने आपको पूरी तरीके से एक दुखी करने में, परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, वहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पे ये एक तरह से एक साथ ये लोग फ्रीज़ हो गए हैं, स्टक हो गए हैं और इस तरीके से जम गए हैं कि ना मुंह से बोली निकल पा रही थी और ना ही ये जैसे लग रहा था कि ये एकदम से चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए। एक बड़ा झटका लगा हुआ जहाँ सब एक जगह स्टक के स्टक रह गए, ऐसी कोई सिचुएशन ज़रूर आई है। और यहाँ पे पलक झपकते ही ये हुआ है, विद इन सेकेंड ऐसा हुआ है कि सब खलास, यानी जो कुछ भी इनकी मंशाएं थी आपको लेकर भी, ये कोई थर्ड पार्टी का मैटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है आपके रिलेशन में, क्योंकि यहाँ पे क्वीन भी है और किंग भी है, दोनों के दोनों है। यहाँ पे क्वीन के पास अपना कप है और किंग के पास भी अपना ऑफर है, कप है। तो यहाँ पे देखिए किंग और क्वीन दोनों आगे, बीच में थर्ड पार्टी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना थर्ड पार्टी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, जहाँ इस थर्ड पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। थर्ड पार्टी के साथ मिलकर जो लोग थे थर्ड पार्टी के साथ, उन लोगों को और थर्ड पार्टी को भी बहुत बड़ा एक झटका लगा है। कुछ ऐसा हुआ है कि पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया है, लोग खड़े खड़े ही जम गए, ऐसा कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में इस थर्ड पार्टी के कारण। क्योंकि किंग है, क्वीन है, दोनों हैं, बीच में किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की, आप दोनों को सेपरेशन में डालने की कोशिश की। यहाँ पे क्वीन के पास बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं, ये देखिए 2 किड्स हैं यहाँ पे, एक छोटा बेबी, यहाँ पे भी एक बेबी। तो इस क्वीन के साथ इस थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ, इनकी बेबी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, या फिर बेबी को कोई तकलीफ़ दी गई, या फिर बेबी सहित इस क्वीन को बहुत ज़्यादा किसी थर्ड पार्टी के द्वारा तकलीफ़ देने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो एक बड़ा झटका लगा है पूरी तरीके से। देखिए यहाँ पे इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा टारगेट तो किया गया था, लेकिन आप बैलेंस पर्सनालिटी होने के कारण, स्टार होने के कारण, चूज़न वन होने के कारण यहाँ पे आपने अपने इमोशंस को पूरी तरह से इस समय अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, वरना आप बहुत दुख झेल रहे थे। ये आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपकी मैरिड लाइफ को चौपट करने के लिए, ख़राब करने के लिए किसी थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी में बहुत ही एक गलत कदम उठाया था, जिसमें ये नुकसान आपके बच्चों तक भी पहुंच सकता था। यहाँ पे देखिए बच्चों की एनर्जी है, इस क्वीन के पास 2 बच्चे सहित ये सेपरेशन में होते हुए, अलग होते हुए भी इसके हाथ में कप है, आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी ये हो सकती है। किसी किंग ने इसे धोखा दिया, थर्ड पार्टी आपके जीवन में थर्ड पार्टी में लाने वाला किसी थर्ड पार्टी आपके लाइफ में, अगर आपका लाइफ पार्टनर है ये, तो इस पार्टनर ने आपके लाइफ में थर्ड पार्टी रखी, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तहस नहस हुई। हो सकता है आप सेपरेशन में हो,
अलग रह रहे हों अपने बच्चों के साथ। 2 बच्चे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं और फिर भी आपके हाथ में कप है। तो ये सोचने वाली बात है कि कितना स्ट्रॉन्ग आपका ये रिलेशन, कितना स्ट्रॉन्ग आप होंगे। एक स्टार सीड हो सकते हैं, चूज़न वन हो सकते हैं, यहाँ पे गॉड्स चाइल्ड हो सकते हैं आप। काफ़ी यहाँ पे पावरफुल एनर्जीज आ रही हैं। होल यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है और अभी भी मदद कर रहा है, आने वाले टाइम में भी। चाँद, सितारे, आसमान, यानी कि जितनी भी होल यूनिवर्स है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ यूनिवर्स में मुझे यहाँ पे जाती हुई दिख रही है। तो ये आपकी मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी में आपको डाला और इस थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल लाने की कोशिश की, आपके बेबीज़ को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हो सकता है यहाँ पे आपके पेंटिकल्स, कुछ आपके पार्टनर के जो इनका जमा पूंजी है, जो कुछ भी सेविंग्स है, उसको भी फाइनेंशियल एक लॉस, यानी अपना उसमें कोई हक हिस्सा मांगना या उन फाइनेंसेस को आपसे चुरा लेना या छीन लेना या फिर अपने हक में कर लेना। इस तरीके से आपको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचाने की कोशिश की। आपके फाइनेंसेस पे इस थर्ड पार्टी की बहुत तगड़ी नज़र यहाँ पे है और जिसके कारण इसने आपको, अगर आप सेपरेशन में हैं, फिज़िकली नहीं सेपरेट है, तो दिलों की दूरियां अगर बनी हुई है तो भी आपके 2 बच्चे हैं और इसने आपके पैसे पे भी हाथ मारने की कोशिश की है। जो भी आपके पार्टनर ने सेविंग कर रखी थी उसमें आपका हक ना दे करके इस थर्ड पार्टी ने ये पैसे हड़पने की कोशिश की है। और आपके ऊपर, आपके बेबीज़ के ऊपर, मैंने पहले ही कहा था, नाइट की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है। तो इसने कोई ना कोई, देखिए, पैसे पाने के लिए, आपका पैसा हड़पने के लिए, या प्रॉपर्टी हो सकता है, फाइनेंसेस को अपने हक में करने के लिए इसने कोई ना कोई आपके ऊपर, आपके बेबी के ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक कराया है। पैसे को स्टक करने की कोशिश की है, आपको स्टक करने की कोशिश की है, बेबी के ऊपर भी इसने कोई ना कोई स्पेल किया है, स्टक करने की कोशिश की है कि यानी किसी भी तरह से इसको ये चीज़ें इनके हाथ में आनी चाहिए, लगनी चाहिए। तो ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में किया गया है। आपकी मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय पूरी तरह करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे 11-11 की एनर्जी है। आप कमेंट बॉक्स में 11-11 लिख करके अपनी कोई भी विश मांग सकते हैं। मैं भी डिवाइन एंजल से प्रे करूँगी कि आपकी विश ज़रूर पूरी हो जाए, ठीक है। और अभी आपके लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी ने कोई स्पेल किया है ना, तो ये सिर्फ पैसे के लिए किया गया या प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के लिए किया गया है। लेकिन इस स्पेल वर्क से आप और आपका बच्चा, आप दोनों के दोनों सुरक्षित हैं। आपके चारों तरफ एक वाइट लाइट का प्रोटेक्शन शील्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा और एंजल्स आपके आसपास हैं। एंजल्स आपकी प्रोटेक्शन करें। आप ऊपर कार्ड में देख सकते हैं एंजल्स और नीचे क्या है, डेविल्स। तो यहाँ पे इस सुरक्षा कवच के बाहर ही जो आप थर्ड पार्टी ने जो भी आपके ऊपर स्पेल्स किए हैं, तो ये जो भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया की गई है वो आपके प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर ही है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं और ये उस शील्ड को भेद नहीं सकते, उस शील्ड के अंदर जा नहीं सकते। तो ये बाहर ही वेट कर रहे हैं कि कब ऐसा आपका ऑरा वीक हो कि ये अंदर घुस सके, पर ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपने अच्छी तरीके से देखभाल की है, अपनी क्लिनजिंग की होगी या फिर कोई मंत्र ऐसा चैंट किया होगा। ईश्वर के शरण में आप हैं और आपने अच्छे कर्मों से अपने चारों तरफ एक वाइट लाइट का प्रोटेक्शन शील्ड खुद ही क्रिएट किया हुआ है और आपके प्रोटेक्शन शील्ड के कारण आपके जो बेबीज़ हैं वो भी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है। और जिस किंग ने आपको धोखा दिया आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पे एक कपल की एनर्जी आ रही है, ये आपकी हो सकती है। ये एक किंग है, एक क्वीन है। तो अगर आपका पार्टनर है, उसने आपको धोखा दिया है, किसी थर्ड पार्टी में आपको रखा था, तो जो थर्ड पार्टी ने आपके साथ अत्याचार किए, अब वो सारी एनर्जीज बैकफायर हो रही है, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हैं, हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं आप। सेक्रेट नॉलेज, कोई छुपा हुआ नॉलेज आपके पास हो सकता है, जो आपके सोल से वो नॉलेज आई है, कोई बाहर की नॉलेज नहीं है। जिस नॉलेज से लोगों को सोल का रियलाइजेशन हो जाए, ऐसी नॉलेज आपके पास है जो सेक्रेट है।
फिर इसके बाद है आपका सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पे बहुत डिवाइन फेमिनाइन आप हो सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से आपको बहुत सारे मैसेजेस, अंदरूनी सबकॉन्शियस माइंड से आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हो सकते हैं, या कुछ सबकॉन्शियस माइंड से आप कुछ देख रहे हो सकते हैं। कोई ना कोई प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको सीन के रूप में दिख रही हो सकती हैं योगा मेडिटेशन के दौरान। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रही। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। आपके आगे डिवाइन शब्द जुड़ा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। फेमिनाइन तो आप हैं, पर आप दिव्य ऊर्जा से पूरी तरह लवरेज है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको खुद पे एक समय ऐसा आपकी ज़िंदगी में आया था, आपको खुद से भी यकीन उठा था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको ट्रस्ट योर सेल्फ। बहुत काफ़ी सेंसिटिव इंसान हो सकते हैं, बहुत ही प्योर इंसान, प्योरिटी है, हाई मॉरल्स आपके हैं। तो ऐसी ऊर्जा जिसके आगे डिवाइन फेमिनाइन लगा हो, वहाँ पे ये जो डेविल एनर्जी है ये बैकफायर हो चुकी है पूरी तरीके से। ये जो जिसने भी आपको थर्ड पार्टी में रखा है, आपका पार्टनर है ये किंग, तो काफ़ी घमंडी तो देखने से ही लग रहा है यहाँ पे। घमंडी, आपके लिए कभी कोई स्टेप ना लेना, आपके प्रॉब्लम में आपकी मदद ना करना। तो इसने अगर आपको थर्ड पार्टी में डाला था, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि या तो इसको थर्ड पार्टी छोड़ के चली जाएगी, फिर या तो ये आपके लाइफ से, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे सेपरेट लग रहे हैं। और अगर ये फिज़िकली सेपरेशन नहीं है तो मेंटल, यानी कि आप दिल से इनसे अलग हो चुके हैं। भले एक ही घर में रह रहे हो, पर आप दिल से अलग हैं और आप अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस किंग को या तो आपकी लाइफ से निकाला जाएगा या ये खुद चला जाएगा, या जिस थर्ड पार्टी के लिए इसने आपको धोखा दिया ना, वो थर्ड पार्टी इसे छोड़ के चली जाएगी। ऐसा सिनेरियो मुझे दिख रहा है। चलिए थोड़े से एंजल से मैसेजेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपने बहुत अच्छा किया है अपनी ज़िंदगी में, अकेले होते हुए भी आपने जीत हासिल की है। इसके कारण ये लोग खड़े खड़े जम गए हैं। इन्होंने कभी यकीन नहीं किया था कि इतना अच्छा आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। खुद की भी देखभाल कर रहे हैं, अपने बच्चों की भी देखभाल कर रहे हैं, और एक आप डिवाइन फेमिनाइन है। इन बातों का खुलासा होते ही आपके ये लोग जो हैं आपके खिलाफ खड़े थे। ये थर्ड पार्टी हो सकती है, आपका पार्टनर हो सकता है जो किंग की एनर्जी निकल के आई है। ये लोग खड़े खड़े जम गए पूरी तरीके से, और यहाँ पे पलक झपकते ही सब खलास। जमने का एक बहुत बड़ा आपको रीज़न बता दूं, इन्होंने जो भी स्पेल आपके ऊपर किया ना, तो उस स्पेल से हुआ क्या है कि आप प्रोटेक्टेड थे, और ये स्पेल इन्होंने देखिए डेविल आपके तरफ छोड़ने की कोशिश की, डेविलिश एनर्जी। और ये डेविलिश एनर्जी प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर ही रह गए, प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर ही नहीं घुस पाए, और बैकफायर। ये अगर इनको कहीं छोड़ा गया ना और इन्हें वहाँ जगह नहीं मिली, तो जहाँ से छोड़े गए थे ना ये वहीं पहुँच गए, उन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया ये। और यहाँ पे देखिए आप एकदम काम है इस समय। इतना काम देख करके ना इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से जम गई। ये लोग जम गए, खड़े खड़े स्टक हो गए कि इतना सब कुछ होने के बाद आप इतने कूल, इतने काम, और इसके बाद अपने बच्चों के प्रति काफ़ी नर्चरिंग नेचर आपका हो सकता है। एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं आप, इमोशनली स्टेबल हैं आप बिल्कुल भी। इतना सब कुछ होने के बाद, थर्ड पार्टी होने के बाद भी आप काफ़ी यहाँ पे इमोशनली स्टेबल हैं, इंट्यूटिव हैं। इसके बाद अपने बच्चों का बहुत अच्छे से आप देखभाल कर रहे हैं, और ख़ुद भी एक प्रोटेक्शन शील्ड है आपके पास, जिससे आपकी और आपके बेबीज़ की भी यहाँ पे सुरक्षा मुझे दिख रही। ये सारी चीज़ें देख करके ये जो आपके खिलाफ खड़े थे ना, ये पूरी तरीके से जम गए, यानी कि स्टक हो गए हैं। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग, पावरफुल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आप देख सकते हैं एक बहुत डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। छुपी हुई नॉलेज आपके पास है, जो अगर रिवील हो जाए ना तो बहुतों को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, ऐसी नॉलेज है आपके पास। देखिए यहाँ पे प्लानिंग, आप यहाँ पे प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे। क्वीन की एनर्जी है। अब आप अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान से मतलब ना रखते हुए
आप अपने आपका धन कैसे बढ़ेगा, आप अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, इसके लिए ना आप प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोग्रेस आपकी ज़िंदगी में आएगी ही आएगी, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हैं। मेकिंग डिसीज़न, एक बड़ा डिसीज़न आप लेने वाले हैं, बनाने वाले हैं, काफ़ी बड़ा डिसीज़न जो आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा। कोई डिस्कवरी आप कर सकते हैं। लिविंग होम, यहाँ पे ट्रैवल प्लान्स, आप अपने घर को ट्रैवल करके कहीं और जा सकते हैं, कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं, हो सकता है सेपरेट हो जाएं इनसे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो चलिए हम एक दो कार्ड लेंगे, क्योंकि रीडिंग बहुत ही क्लियर कट निकल के आई है। तो एंजल्स के एक दो मैसेजेस ले लेते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए, कोई मैसेज है या फिर कोई गाइडेंस है तो दीजिए। तो आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, और आप घबराए नहीं। आपने अपनी ज़िंदगी को स्टेबल रखने के लिए आप खुद बहुत स्टेबल रहे। ये देख करके ना इन लोग खुद जम गए, फ्रीज हो गए। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आपकी इतनी हिम्मत कहाँ से आप लेके आते हैं, इतनी पावर कहाँ से लेके आते हैं। ये आपकी बिलीव की वजह से हुआ। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो आपका बिलीव, आपका विश्वास यहाँ पे जीत गया। एंजल्स के प्रति, डिवाइन के प्रति, अपने प्रति खुद आपका बिलीव इतना मजबूत था कि आज आप अपनी ज़िंदगी में चाहे जितनी थर्ड पार्टी आई हो, जो भी आई हो, तो यहाँ पे पलक झपकते ही सब खलास हो गया। आपने अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे दिया, एक नई उड़ान दे दी। यहाँ पे अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में। मैंने कहा ना, ये क्वीन जो है अब सारे दुनियावी रिश्तों से इसने मुंह मोड़ रखा है, और ये अब अपनी जीत के लिए एक कदम बढ़ा चुकी है। अपने बच्चों पे ध्यान दे रही है, और अपनी ज़िंदगी पे, अपने अबंडेंस पे ध्यान दे रही है। ये देखिए, अबंडेंस का कार्ड भी निकल के आया है। तो इतना मेहनती इंसान, और आप एक डिवाइन फेमिनाइन भी हैं, एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन यहाँ पे हो सकते हैं आप। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में भर भर के आती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि मैं 2 ही कार्ड लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है। तो आपका विश्वास, आपका भरोसा डिवाइन पे, एंजल्स पे जो था, वो आज उसकी जीत हुई है, जीत हो चुकी है आपकी। आप अगर एक अकेलेपन से जा रहे थे, तो भी आपने अपने आप को, अपने इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल किया। आप देखिए, बहुत अच्छी एनर्जी है, और अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में भर भर के आ रही। आपने अपने लाइफ को अब ठीक करने की सोची है। अब किसी के पीछे आप भाग नहीं रहे। रनर चेजर वाली कोई कहानी नहीं, यहाँ पे सब खत्म हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स बताती हूँ। काफ़ी पावरफुल रीडिंग है ये, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की रीडिंग निकल के आई है। किंग ने धोखा दिया, फिर भी क्वीन ने ऐसी हिम्मत दिखाई कि सब खड़े खड़े जम गए, और पलक झपकते ही सब खलास। यानी आपकी ज़िंदगी से जितने भी प्रॉब्लम थी ना, सब खलास आपने कर दी। किसने किया? आपने किया, अपनी हिम्मत से। आप क्वीन है ना, तो आपने क्वीन बन के यहाँ पे दिखा दिया। तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊँगी। 2 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर। ओके, ये नंबर्स हैं कुछ। और अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। तो यहाँ पे 42, 47, 53, 55, 59 ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।